सो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारे पास क्या बताता है, वेदर द ग्राफ ग्राफ आपके पास जो है वो फंक्शन है या फिर नहीं। इसका सिंपल आपके पास ये है कि आप जस्ट ये देखें कि आपके पास कोई भी ऐसी वर्टिकल लाइन अगर एग्जिस्ट करती है कि जो कि दो मरतबा, दो से ज़्यादा आपके पास टाइम, एक से ज़्यादा टाइम अगर आपके पास कट कर रही है, मोर देन वंस, तो आप बोलेंगे कि आपके पास ग्राफ जो है वो फंक्शन का नहीं। ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। अगर आप देखें तो आपके पास ये ग्राफ जो है ये आपके पास फंक्शन नहीं, क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऐसी एक वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट नहीं करती जो कि दो पॉइंट्स पे कट करे। ठीक है। और अगर आप इस वाले ग्राफ को देखेंगे, दिस कर्व कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, बिकॉज आप देख सकते हैं आपके पास मोर देन, अगर आप यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो आपको ये ग्राफ जो है वो देख के आइडेंटिफाई कर सकेंगे बट दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। एक इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ की, एक मैंने ड्रॉ की। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट अपने पास तीन वैल्यूज है फंक्शन, जो डेफिनेशन थी फंक्शन की वो भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही। तो आपके पास से सिमिलर क्वेश्चन कुछ हैं, वो आप जो है वो ये रीजनिंग उसमें दे सकते हैं कि कैसे आपके पास जो है नहीं है। तो नेक्स्ट जो है वो मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास जो इसके अंदर है, जो जो सेक्शन आपके पास हुए हैं, वो है आपके पास डोमेन और नेचुरल डोमेन ऑफ अ फंक्शन, कि हम किसी भी फंक्शन की नेचुरल डोमेन किस तरह से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की जो है फंक्शन कुछ देखेंगे, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास फंक्शन की जो है नेचुरल डोमेन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बात की जाए कि एक आपके पास टाइप का फंक्शन होता है, इसको आप लोग बोलते हैं पॉलिनोम। ओके। पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरह के होते हैं कि सिंपली आप जो है वो जिसको इस तरह से लिख सकें, पावर एन पॉलिनोमियल इसके एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, एक्स क्यूब आपके पास एक थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक्स टू दी पावर फोर फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, एक्स टू दी पावर फाइव फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल। इस तरह से आपके पास जो है डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है। मतलब कि कोई भी आपके पास अगर जो है वो एक्स टू दी पावर एन टाइम के आपके पास हो प्लस फाइव एक्स एन माइनस वन प्लस, तो मैं जनरली लिख रहा हूँ ए एक्स टू दी पावर एन बी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस सम कांस्टेंट सी इक्वल टू जीरो। दीज आर द पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस के आपके पास जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। अच्छा, तो ये पॉलिनोमियल जब फंक्शन आपको पता है, यहाँ पे एग्जांपल्स भी आप जो देख चुके हैं, कोई भी पैराबोला, कोई भी आपके पास कोई भी फंक्शन, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वांटिक फंक्शन, ये सारे आपके पास पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है। इनकी नेचुरल डोमेन आपके पास क्या है, ऑल रियल। लेकिन जब बात आपके पास आती है रैशनल फंक्शन की, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं कि दो पॉलिनोमियल आपके पास क्या हो रहे हो, डिवाइड हो। लेट्स से आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, आपके पास एक दूसरा पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, दिस इज योर रैशनल फंक्शन। अब इस रैशनल फंक्शन को अगर आप और से देखें तो आपके पास ये भी एक पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, ये भी एक पॉलिनोमियल आपके पास डिग्री वन का। तो इसका ग्राफ आपको पता है कि पैराबोला होगा। हम स्केचिंग पे भी आएंगे, अभी ग्राफ स्केचिंग पे सेशन के एंड कोशिश होगी कि आज ही कंप्लीट हो जाए। और ये आपके पास जो है वो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है। तो आपके पास पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, ये दो आपके पास फंक्शन है। इसकी नेचुरल डोमेन आपको अगर फाइंड आउट करनी है तो आप ये देखते हैं कि डिवाइड बाय जीरो जो है वो इस टाइप के फंक्शन में ना है। इसकी जो डिनोमिनेटर में आपके पास जो क्यू ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पे है विच इज एक्स माइनस वन, ये जीरो ना हो। वो सारे पॉइंट्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे पहले कि जहाँ पे ये जीरो है। तो एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो जब आप करेंगे तो दिस विल बी एक्स इज इक्वल्स टू वन, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू वन के लिए आपके पास ये फंक्शन जो है डिवाइड बाय जीरो आ जाएगा। इस पॉइंट वन को, इस वन को मुझे जो है वो यहाँ से रियल लाइन से निकालना पड़ेगा। तो किस तरह से होगा कि अगर आप एक रियल लाइन पे देखें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आपके पास ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज वन, और इस वन को आपको इससे एक्सक्लूड करना है। तो इंटरवल फॉर्म में आप इसको किस तरह से लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू वन एंड पॉइंट टू प्लस इन्फिनिटी। So the natural domain of this function is minus infinity to 1 union 1 to plus infinity. Okay, this is the natural domain of this function. Okay? So ये रैशनल फंक्शन की आप जो है वो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि डिवाइड बाय जीरो आपके पास ना हो। इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास अगर किसी का कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक रैशनल फंक्शन से रिलेटेड तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। एक और एग्जांपल जब तक यहाँ पे आपको जो है वो कंप्यूट करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। तो आप अगर गौर से यहाँ पे देखें
यहाँ पर जी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये भी आपके पास एक जो है वो वन जो फंक्शन है ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ 0 डिग्री। ओके। और डिवाइड में अगर आप देखें तो आपके पास ये यहाँ पे भी दो फैक्टर्स हुए, ये भी एक पॉलिनोमियल, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल बनेगा यहाँ से। अब होगा क्या यहाँ पे कि आपको यहाँ पे देखना क्या है कि ये आपके पास इक्वल्स टू जीरो जो है वो ना हो। तो वो पहले आपको पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने की जहाँ पे ये जीरो हो रहा है और फिर उन पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना है अपनी डोमेन में से। तो x-1 इक्वल्स टू जीरो। ऑब्वियसली ये दो, ये प्रोडक्ट है, उनमें से कोई अगर एक भी जीरो हो जाएगा तो ओवरऑल आपके पास डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे आपके पास जो है वो मसला आएगा, और x इज इक्वल्स टू 3 पे आपके पास जो है वो मसला आएगा कि ये डिवाइड बाय जीरो आपके पास यहाँ पे अपीयर होता है। दैट मीन्स कि नेचुरल डोमेन में से मुझे ये दोनों पॉइंट्स क्या करने हैं, एक्सक्लूड करने हैं। तो अगर रियल लाइन पे आप सिंपल ये पॉइंट्स सब प्लॉट करें, अगर आपको बात समझ में नहीं आ कि 1 को और 3 को मुझे यहाँ से एक्सक्लूड करना है, दैट मीन्स कि फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू 1, एंड फ्रॉम 1 to 3 एंड 3 to प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। दैट मीन्स के माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन, 1 to 3 यूनियन, 3 to प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपके पास क्या है, डोमेन है नेचुरल डोमेन इस फॉर्म। तो नेचुरल डोमेन का मतलब ये होता है कि फंक्शन वो सारे आपके पास इनपुट्स जो कि वैलिड इनपुट्स हैं उसके लिए, जो कि वो एक्सेप्ट कर सके। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 1 और 3 जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो सकते इस फंक्शन के लिए। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि डिवाइड बाई जीरो आपके पास कोई चीज़ होती नहीं है वैसे। 1 डिवाइड बाई जीरो इज इन्फिनिटी, तो हमें फाइनाइट जो है वो आउटपुट चाहिए। इस वजह से आपने सारे पॉइंट यहाँ से एक्सेप्ट किए। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये ऐसा लगा कि वो गया तो तुम लोग आए हो क्या तो राइट। सो इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन हमारे पास क्या हो सकता है, आपको बताएगा? दिस इज द रूट फंक्शन, राइट। सो रूट फंक्शन के लिए हमें क्या देखना होता है? जी, दिस इज द रूट फंक्शन, राइट। अगर रूट एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है सिंपल, तो हमें ये बात पता है कि रूट, हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। हम यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन से हमारे पास जो है वो क्या जो है वो मसला आता है कि आपके पास इनपुट अगर रियल हो तो आपके पास आउटपुट भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। सो रूट फंक्शन आपके पास जो है वो x-1। ठीक है। यहाँ पे सारे वो इनपुट्स आपके पास वैलिड होंगे कि जो कि आपके पास आउटपुट जो दे रहे हो क्या रियल आउटपुट दे रहे हैं। दैट मीन्स के रूट में अगर नेगेटिव आपके पास अपीयर होता है तो इससे आपके पास प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके पास अगर लेट्स से रूट ऑफ -2, तो दिस इज बेसिकली 2 आइटम, राइट। तो दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज द इमेजिनरी नंबर। तो हम यहाँ पे सिर्फ इसको देखेंगे कि रूट में आपके पास जो भी क्वांटिटी हो, तो क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो तो इज पॉसिबल, रूट ऑफ जीरो इज जीरो। सो x-1 शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो भी x की पूरी रेंज बनी, x की पूरी आपके पास ऑब्वियसली जो एक होगी कि आपके पास x यहाँ से हो सकता है, उसको आप यहाँ पे स्टेट करते हैं x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, राइट। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? सिर्फ इसको आप अगर इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, फ्रॉम 1 to प्लस infinity, right? So this is the domain of this function, natural domain of this.
तो हमने यहाँ पे दो टाइप्स के फंक्शन देखी, एक रैशनल फंक्शन और दूसरा हमारे पास जो है वो रूट, कि किस तरह से हम उनकी जो है वो नेचुरल डोमेन फाइंड आउट करते हैं। जस्ट इस चीज़ को जहन में रखिएगा, आपके पास के रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आपके पास नहीं आ सकता, तो वो सारे पांच आपको एक्सक्लूड। दूसरा, जब रैशनल फंक्शन आपके पास हो तो डिवाइड बाई जीरो आपके पास जिस पॉइंट पे अपियर हो वो सारे पांच आपको एक्सक्लूड करते हैं उस नेचुरल डोमेन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन है, तो इनको जो है वो आप चेक करें जरा कि, या मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ क्योंकि इनकी नेचुरल डोमेन आपके पास फंक्शन की जो है वो क्या है, अगर हम कंपेयर देखने से इस तरह से लग रहा होगा कि आपके पास के इन दोनों की डोमेन जो है वो सेम हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। आपके पास के दो फंक्शन की डोमेन जो है वो सेम, कभी कभी इस तरह से होता है कि फंक्शन आपके पास उस पॉइंट पे डिफाइन शॉर्ट। सो ये दो आपके पास फंक्शंस हैं, इन दोनों की अगर आप गौर से नेचुरल डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि ये तो ऑल रियल नंबर्स, दिस इज अ पॉलिनोमियल राइट। रियल नंबर्स मींस माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इसकी नेचुरल डोमेन है। इसकी नेचुरल डोमेन आपके पास क्या होगी फंक्शन, आप जो है वो सिंपली इन दोनों को जो है वो इसको चेक करेंगे कि माइनस वन यहाँ पे नहीं आ सकता राइट, बिल्कुल देख के डायरेक्टली कि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा, जब आपके पास एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो जाए। दैट मीन्स कि इसकी आपके पास नेचुरल डोमेन जो है वो है माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन माइनस वन टू प्लस इंफिनिटी। ओके, दिस इज द नेचुरल डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अगर आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एक्स कॉमन लेंगे, अगर आप एक्स प्लस डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, ओके, तो ये आपके पास एक्स के बराबर आ रहा है। ऐसा देखने से लग रहा है कि इस फंक्शन को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो वो इसी फंक्शन के बराबर है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन ये इस तरह से होता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो एफ के बाद इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब सिंपल ये है कि आपके पास जो यहाँ पे आपके पास पॉइंट माइनस वन है, इस पॉइंट इस पे आपके पास जो भी फंक्शन होगा उसमें एक होल आपके पास जो है वो होगा। ठीक है, फंक्शन का जो भी ग्राफ बनेगा, लेट्स से आपके पास जो है वो ग्राफ फंक्शन का एक्स है ना, माइनस वन, तो सॉरी यहाँ पे आना चाहिए वैल्यू, उस पे आपके पास जो है होल बनेगा इसमें। और अगर आप जी ऑफ एक्स का ग्राफ देखें तो जी ऑफ एक्स के ग्राफ में आपके पास सिंपल इस तरह से कि वो बिल्कुल straight इस तरह। तो दोनों में देखें आपके पास ये डिफरेंस आ रहा है कि इसमें आपके पास एक होल होगा, इसमें आपके पास होल नहीं। सेम आपके पास इस पार्ट बी के लिए भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि दोनों का आपके पास ग्राफ है। रूट एक्स अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास एक्स प्लस कॉमन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे देखने से लग रहा होगा कि ये रूट एक्स आपके पास सेम फंक्शन है, लेकिन ये सेम फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन के सेम होने के लिए उनकी डोमेन, उनकी रेंज और उनका फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे पास नेचुरल डोमेन थी कुछ फंक्शंस की। और फिर इसी तरह से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक था, डोमेन हमने जो है फाइंड आउट करना सीख लिया, नेचुरल डोमेन। अगर आप लोग एक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं स्पेसिफिकली वो डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, फिर आपके पास क्या आता है कि आप बात करते हैं फंक्शंस के सम, डिफरेंस और कोशेंट और प्रोडक्ट, राइट। मीन्स के आपको पता है कि फंक्शन एफ एंड जी, ये दो फंक्शंस हैं आपके पास, तो इन दोनों फंक्शन से आप जो है वो ऐड करके, ओके, सब्ट्रैक्ट करके, इनको डिवाइड करके और इनको आप प्रोडक्ट लेके डिफरेंट न्यू फंक्शन बना सकते हैं। तो जब ये न्यू फंक्शन आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली इनकी भी कोई ना कोई आपके पास नेचुरल डोमेन होगी। तो इनकी नेचुरल डोमेन आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ओके। आपको जबकि पता है कि एफ और जी की डोमेन क्या है, ठीक है, हमें इनकी डोमेन जो है फाइंड आउट, तो वो किस तरह से आपके पास होगा, वो किस तरह से आपके पास हो सकता है, वो इस तरह से हो सकता है कि आपके पास एफ और जी की डोमेन आपको पता हो और आप जो है वो उनका इंटरसेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फंक्शन है एफ आपके पास फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, और जी आपके पास फंक्शन है फ्रॉम सी टू डी, फॉर एग्जाम्पल इस तरह। तो जब आप इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस लेंगे, तो आपने एफ और जी का डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद आपके पास कोई ना कोई ऑब्वियसली एक फॉर्मूला कंप्यूट आपने कर लिया है, वरना जी का भी, एफ भी आपके पास कोई डिफाइन होगा, कोई फॉर्मूला आपके पास, जी भी आपके पास कोई डिफाइन होगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी करेंगे, जस्ट कॉन्सेप्चुअल उसके लिए मैं बता, तो
या एफ प्लस जी आपने कर लिया, लेकिन जो एफ प्लस जी की डोमेन होगी बेसिकली वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों की डोमेन। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। सेम आपके पास एफ माइनस जी के लिए भी यही चीज यूज होगी, एफ एफ इंटू जी के लिए भी यही यूज होगी, लेकिन एफ डिवाइड बाई जी जो है, इसमें एक ये स्पेशल केस है। इसमें इंटरसेक्शन तो आपके पास डोमेन्स का, आपके पास डोमेन होगी उस फंक्शन एफ डिवाइड बाई जी की, लेकिन यहाँ पे आपको एफ डिवाइड बाई जी है। तो एफ डिवाइड बाई जी का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे जो जी होना चाहिए वो जीरो ना हो किसी पॉइंट पे, तो वो सारे पॉइंट्स बाद में आपको वो भी एक्सक्लूड करने होंगे। ठीक है? ये आपके पास एक स्टेप इसके अंदर बढ़ जाए। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे दो फंक्शन मैं ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, कुछ इस तरह से। तो एफ ऑफ एक्स शुड बी, क्या लेना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, दिस इज एन एग्जाम्पल, वन प्लस रूट फंक्शन के साथ दिया है क्या, वन प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस टू, और जी ऑफ एक्स यहाँ पे मैं फंक्शन ले लेता हूँ एक्स माइनस। ओके, तो अब ये दो फंक्शन है। सबसे पहले तो मुझे इन दोनों की डोमेन्स कंप्यूट करनी है। अभी हमने नेचुरल डोमेन फाइंड आउट करना सीखी, हमें इसको तो पता है, इसके तो ऑल रियल नंबर इसकी नेचुरल डोमेन, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पूरा इंटरवल इसका। दूसरा इसकी डोमेन आपके पास क्या होगी, हमें पता है कि एक्स माइनस टू है वो ये रूट के अंदर है, एक्स रूट ऑफ एक्स माइनस टू, और रूट में आपके पास जो भी वैल्यू हो दिस शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीरो। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जब यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक, और इसको इंटरवल फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो दिस विल बी फ्रॉम टू टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये तो अब ये इसकी नेचुरल डोमेन हो गई फंक्शन की, इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन होगी। ठीक है, इन दोनों फंक्शन की नेचुरल डोमेन आपके पास आ गई। अब जब आप दो फंक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं एफ प्लस जी, जब आप फाइंड आउट करेंगे तो एफ प्लस जी आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, वन प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस टू, ओके, प्लस एक्स माइनस। ये आपके पास जो भी फंक्शन आया है इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लें, लेकिन हमारा मेन टास्क है कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, इन दोनों फंक्शन का, इन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन, जो हमने बात ऊपर की। एफ और जी अगर आपके पास दो फंक्शन हैं उनकी आपने इंडिविजुअल डोमेन्स निकाले, उन दोनों इंडिविजुअल डोमेन्स का आपके पास जो इंटरसेक्शन होगा वो एफ प्लस जी की डोमेन भी होगी, वो एफ माइनस जी की डोमेन भी होगी, वो एफ इंटू जी की डोमेन। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा आपके पास। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपके पास एक ये है, दूसरा आपके पास जो है वो फ्रॉम टू टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन ऑब्वियसली आपके पास यही आएगा बिकॉज दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, ये इसका सबसेट है, इसीलिए आपके पास जो है वो ये आपके पास जो है वो डोमेन। तो डोमेन आपके पास जो है वो इसकी क्या बन रही है, एफ प्लस जी, टू से प्लस इन्फिनिटी, एफ माइनस जी की बन रही है टू से प्लस इन्फिनिटी, और एफ इंटू जी की भी प्लस डोमेन होगी टू से प्लस। ठीक, एफ डिवाइड बाई जी मैंने बोला था एक्सेप्शनल केस, वो किस वजह से, कि जब एफ डिवाइड बाई जी आप करेंगे तो ऑब्वियसली आप दो फंक्शन को कर रहे हैं डिवाइड, तो डिवाइड बाई जीरो हमने बोला था कि आपके पास नहीं आना चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन में। ओके, प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, तो दिस इज एक्स माइनस थ्री। ओके, तो अब क्या होना है आपके पास, डोमेन आपके पास हमने जो है वो सिलेक्ट की थी, ये होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं आपको चेक करना है कि जिससे डिवाइड बाई जीरो आपके पास अपियर होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हो रहा है तो उस पॉइंट को भी एक्सक्लूड करते हैं, अगर नहीं हो रहा ऑब्वियसली कोई पॉइंट यहाँ पे ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो डिवाइड बाई जीरो आए, तो फिर आप इसको यही डोमेन जो है वो कंसिडर करेंगे, दिस इज द फाइनल डोमेन। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट है थ्री, राइट, थ्री अगर आप यहाँ पे सब्सिट्यूट करते हैं इस डोमेन में फ्रॉम टू टू प्लस इन्फिनिटी में, जब यहाँ पे आप सब्सिट्यूट करते हैं थ्री तो आपके पास ये डिवाइड बाई जीरो यहाँ पे अपियर हो जाएगा। तो थ्री को आप यहाँ से एक्सक्लूड करना, थ्री को एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है आपके पास, कि थ्री को एक्सक्लूड कर दें फ्रॉम टू टू प्लस इन्फिनिटी, ये पॉइंट ऑफ प्लस थ्री यहाँ पर है,
दैट मीन्स कि आप यहाँ से 2 से 3 तक ओपन इंटरवल एंड 3 से प्लस इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल बनाएंगे, विच इज 2 प्लस 3, प्लस 3 लिखने की जरूरत नहीं, 3 लिख सकते थे सिर्फ, एंड 3 2 प्लस इन्फिनिटी। So this is the domain of this quotient f divided by natural। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लो। अच्छा, जब मीटिंग खत्म होने वाली हो, लास्ट का 1 मिनट बचे, तो मुझे कोई जो है वो रिमाइंड करवा दे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है, हम यहाँ पे ग्राफिंग जो है वो करेंगे कि लेट से ग्राफिंग का मतलब क्या है कि आपको कुछ ग्राफ जो है वो फंक्शंस के पता होने चाहिए। पता होने का मतलब ये है कि आपको वो ग्राफ एटलीस्ट पता है कि इनका ग्राफ किस तरह से बनता है, जो बेसिक फंक्शन, उन्हीं से जो है फिर आप जो है वो ट्रांसफॉर्म करके, उस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके डिफरेंट जो है वो फंक्शंस के ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है वो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं स्टेट कर देता हूँ ताकि वो हम यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपको वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है। ठीक है, किस तरह का ग्राफ आपके पास इसका होता है, बहुत सिंपल सी बात है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, सेम आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ आपके पास किस तरह का होता है वो भी ड्रॉ कर देते हैं। तो दीज आर द ओल्ड ग्राफ्स या बेसिक ग्राफ्स। इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x exponential function। The graph of the exponential function is this। सेम आप जो है वो ग्राफ अगर ड्रॉ करें, तो x equals to x square, so this is the graph of x square। तो कुछ मैंने यहाँ पे बेसिक ग्राफ्स लिखनी है, अब इन्हीं से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है वो आप लोगों को करवाऊँ इन्हीं ग्राफ को यूज करके हम जो है, लेट से आपको यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुई है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुई है वो मैं आपको बताऊँ कि इसका नाम भी बताऊंगा। लेट से आपके पास फंक्शन था यहाँ पर, आपके पास यहाँ पे फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। तो आपने इसको ट्रांसफॉर्म किस तरह से किया कि एफ ऑफ एक्स की जगह आपके पास अगर हम रिप्लेस करते हैं x-, तो दिस विल बी 1/x-। ओके, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को नोट कीजिएगा कि जब आप x को x-1 से रिप्लेस कर रहे हैं, इन जनरल इस तरह से होता है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और आप यहाँ पे जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं उसको x-t से, तो दिस विल बी 1/x-t। ठीक है, सेम आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन और क्या हो सकती है कि आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 1/x+1। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1/x से ट्रांसफॉर्म क्या हुआ आपके पास एफ ऑफ x+1। देखिए, इनसाइड आपके पास ऐड होना और बाहर से ऐड होना, दोनों में आपके पास डिफरेंस है। ठीक है, इनसाइड ऐड होने का मतलब ये आपके पास कि ये इस तरह से अंदर डोमेन 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 साइड पे ऐड हो रहा है, बाहर से आपके पास ऐड हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास ये फंक्शन के अंदर आपके पास जो है वो फंक्शन में आपके पास कोई नंबर आपके पास आप क्या कर रहे हो, ऐड अप कर रहे हो। तो ये आपके पास जाके बना है 1/x+1। तो ये दो टाइप की आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों से आपके पास होता क्या है? ठीक है, एक आपके पास जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या करती है इनमें से कि वो आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होता है फंक्शन का।
दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या करती है, अलॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास जो है वो ग्राफ को शिफ्ट करती है। ठीक है, तो फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास वेदर जो है वो यहाँ पर ऐड हो रहा है नंबर या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर ऐड हो रहा हो इनसाइड तो आप जो है वो उसको शिफ्ट लेफ्ट करोगे ग्राफ को, जब सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो आप शिफ्ट राइट करोगे। ठीक है, मीन्स क्या है, अब इस वाले ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करें तो 1/x के ग्राफ से आप स्टार्ट करेंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x, क्योंकि ये सिमिलर है 1/x के ग्राफ से, उसी में ट्रांसफॉर्म आपने किया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या यूज हुई है, ये 1/x से आपके पास जो है वो ग्राफ हो गया है 1/x-1। तो आप देख रहे हैं कि x रिप्लेस हो गया x-1 से, तो आपके पास ग्राफ जो है वो राइट पे शिफ्ट होगा 1 यूनिट। ठीक, ग्राफ आपके पास कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट पे शिफ्ट होगा 1 यूनिट। तो ये आपके पास जो जीरो है, जीरो पे आपके पास देख रहे हैं कि आपके पास ग्राफ जो है एसिम्प्टोट हो रहा है, ये अब ये 1 पे हो जाएगा, इस 1 पे। ओके, ठीक हो गया। अगर यही आपके पास इस तरह से होता फंक्शन के 1/x+1, ठीक, तो ये आपके पास शिफ्ट लेफ्ट होता। शिफ्ट लेफ्ट होने का मतलब ये है कि आपकी -1 पे आपके पास जो है वो एसिम्प्टोट होता। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये आपके पास जो है वो शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है आपके पास, ये इसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन बोलते हैं। सेम आपके पास ये वर्टिकल ट्रांसलेशन है। वर्टिकल ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि 1/x जब आपके पास, जब आप कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उसमें आपके पास जो है वो इस तरह से हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स में कोई नंबर आपने ऐड कर दिया या एफ ऑफ एक्स में आपने कोई नंबर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस सी में आपके पास अपवर्ड जाएगा ग्राफ, और इसमें आपके पास जो है वो डाउनवर्ड। ठीक, दूसरा ये आपके पास दो टाइप्स की आपके पास जो है वो ट्रांसलेशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रांसलेशन। फिर आपके पास आती है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मैं जो है वो इसका जनरल क्राइटेरिया यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप इसको जो है देख लें। आप लोगों की बुक में दिया हुआ है ये जनरल क्राइटेरिया कि किस तरह से आपके पास जो है वो हमें जो है वो ग्राफ्स को हम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन उसकी जो है वो नए, मतलब ग्राफ डायरेक्टली आपके पास जो है प्लॉट हम कर सकते हैं इन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए। जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं ये पेस्ट कर। जी, तो ये आपके पास दो टाइप के शिफ्ट थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। यहाँ पे इसका जनरल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दूसरा जो रिफ्लेक्शन वाला है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक- एक- तो
हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल शिफ्ट। दूसरा आपके पास, मैं फिर इनकी एग्जांपल्स पे आऊँ। अच्छा, फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास आता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रेचिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ना। हमें रिफ्लेक्शन देखनी है, फिर कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स करनी है। तो रिफ्लेक्शन आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास दो टाइप की रिफ्लेक्शन होती है। वो क्या होती है आपके पास? सिंपल कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से की जाए उसकी कि आप जो है वो नेगेटिव कर दो फंक्शन को, मतलब माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस। तो इस केस में आपके पास जो है वो फंक्शन का ग्राफ जो है वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मीन्स के अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपके पास इस तरह से है, तो दिस इज बेसिकली आपके पास एफ ऑफ एक्स। इसको आप अगर माइनस एफ ऑफ एक्स कर दें तो दिस ग्राफ बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रिफ्लेक्शन अलॉन्ग के पास एक्स एक्सिस इस तरह से हो जाएगी। रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस सिंपल आपके पास, अगर डोमेन में आपके पास जो है वो लेट्स से आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास हो रही है माइनस एक्स कर दिया आप, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस इस वाले केस में तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाले केस में सेम ही हो, क्योंकि अगर आपने एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर और आपने एफ ऑफ माइनस एक्स किया, तो ये आपके पास माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज अगेन एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन यही रहेगा, और आप रिफ्लेक्ट भी अगर करेंगे तो ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रिफ्लेक्ट होके, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास रिफ्लेक्शन ही रहेगी अलॉन्ग वाई। तो अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपके पास, फिर साथ में आपके पास श्रिंक भी होता है। श्रिंक का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फैक्टर सी आपके पास अगर आप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वो वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा आपके पास। ठीक है? हर पॉइंट आपके पास सी फैक्टर से वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। सेम अगर वो फैक्टर आपने जो है वो क्या कर दिया 1/c मीन्स कि उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, तो हर फैक्टर आपके पास वो श्रिंक होगा। हॉरिजॉन्टली में आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल में आपके पास जो है डिफरेंट होता है कि जब सी आपके पास कोई फैक्टर हो तो फिर आप जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है वो श्रिंक करते हो, और तो 1/c आप फैक्टर अगर चेंज होता है आपके पास वो स्ट्रेच होता है। तो ये मीटिंग हो रही है एंड, मैं दूसरी मीटिंग का लिंक आप लोगों को शेयर करता हूँ, जैसे मुझे 5 मिनट चाहिएगा। फिर हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं, कोई हर केसेस की जो है वो यहाँ पे हम दो दो एग्जांपल्स कर लेंगे ताकि जो है वो ये कॉन्सेप्ट